एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज फाइनली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है सिविल जज की जो वैकेंसी आने वाली थी। ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो अपलोडेड था जिसमें इतनी सीटों के बारे में ऑलरेडी बता रखा गया था। आज ये कंफर्म हो गया है। टोटल 239 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। टोटल 239 वैकेंसीज़ है और जिसमें से 156 जो है वो जनरल है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस बार आई है और इतनी हरियाणा में वैकेंसी आती नहीं है, इतनी ज़्यादा सीट्स, बट ऑलरेडी इस बार आ चुकी हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कोविड के टाइम, एक बिहार को छोड़ के कोई इतनी लंबी वैकेंसी आई नहीं थी किसी स्टेट में, तो अब आपका हरियाणा आ चुका है। तो इस पे आपको फोकस करना होगा। इसको लेके हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। तो पहले हम नोटिफिकेशन जो है ये अपडेट हुआ है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप टोटल देख सकते हैं 239 सीट्स हैं और यहाँ पे आपकी 156 जो हैं जनरल सीट्स हैं। उसके बाद हम कुछ एसेंशियल्स क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, वो ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री जो है लॉ में, किसी भी आप यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश बाय लॉ है, रिकॉग्नाइज्ड है बार काउंसिल के थ्रू, वहाँ से आपको एलएलबी करना होगा, आपको लॉ की डिग्री होल्ड करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 15 फरवरी 2021 डेट है, जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की, उस दिन तक जो है आपने अपनी डिग्री, आपने अपना एक जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लिया हो। फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे मिनिमम मैक्स जो आपकी मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो है 42 ईयर्स। फिर ये कुछ एज रिलैक्सेशन का लेके मैटर है और ये जो रिलैक्सेशन इन दी एज अप टू 45 ईयर्स है, ये अनमैरिड वुमेन जो है हरियाणा की हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप चाहो तो एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। टोटल आपकी 239 सीट्स जिसमें से 156 जनरल है। काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है, सारे लोग प्रिपेयर हो जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपका पेपर आता है ये इंग्लिश मीडियम के लिए, मतलब इंग्लिश में ही आता है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम, कोई भी दे सकता है। आप हिंदी के हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये आपकी चॉइस पे है कि आपको पेपर देना है कि नहीं देना है। बट जो इनका कंटेंट होता है वो केवल इंग्लिश में ही आता है। अब हम इनका प्री का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, लॉ पोर्शन का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका जीएस है वो आपका सर जो है वो कवर कराएंगे। जो भी आपका जीएस के लिए पोर्शन चलता है, इसमें जो भी रेलेवेंट मैटर्स होंगे वहाँ ये अपलोड होते जाएंगे। ये हम यहाँ पे लॉ पोर्शन का डिस्कशन करेंगे। सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, एसआरए, इंडियन एविडेंस एक्ट, पंजाब हरियाणा एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर हों तो आप ये चीज़ देखिएगा कि सारा जो पेपर आता है पूरी तरीके से बेयर एक्ट ओरिएंटेड होता है। इस हरियाणा को लॉ पोर्शन कवर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको बेयर एक्ट जो है पूरी तरीके से आपके टिप्स पे हों, बहुत अच्छे से आपको बेयर एक्ट के वर्ड्स पता हों कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आपको एलोबरेट नहीं करना है प्री में, यू जस्ट हैव टू, आपको वहाँ पे एक आंसर का सही ऑप्शन टिक लगाना है। ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट वर्डिंग इन द सेंस कि आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या बात कर रहा था उस सेक्शन में। तो उसके लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपका ये पेपर मैक्स टू मैक्स 1 महीने या 1.5 महीने में हो जाएगा। तो आपको ये सारे टोटल सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं और उसके लिए बेयर एक्ट को ही आपको थॉरली समझना है। बहुत थॉरली आपको बेयर एक्ट समझने की ज़रूरत है। तो हमारे पेड ग्रुप में बेसिकली होगा क्या कि हम बेयर एक्ट पे ही टारगेट करेंगे। बेयर एक्ट और एमसीक्यूज़ के अलावा हमारा कोई थर्ड मटेरियल नहीं होगा। या हम मेंस ओरिएंटेड होकर नहीं चलेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर चलेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से प्री के तरीके से हम बेयर एक्ट को ही सिर्फ पढ़ाएंगे। अच्छे से हम उसमें आपको बेयर एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कहाँ पे क्या है, और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आपको कंसाइंस फॉर्म में हम आपको रिटन मटेरियल भी देंगे, कंसाइंस फॉर्म में जहाँ ज़रूरत होगी। बट ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पे, आपको इस पेड ग्रुप में जो आपको हेल्प मिलेगी वो है बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ने का तरीका। तो ओवरऑल व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर यू कि आपको अपने बेयर एक्ट पे कमांड करना है इस हरियाणा स्टेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपने बेयर एक्ट को अच्छे से समझ लिया, बेयर एक्ट के आप कमांड है
MCQs आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो आप हरियाणा को ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं होगा। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कोई 10 किताबें 10 मटेरियल या लेके भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप जाके पहले तो आपको हरियाणा के जुडिशरी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के लाने हैं। ठीक है, दूसरा अपनी बेयर एक्ट जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से सारी बेयर एक्ट्स तैयार कर लीजिए, और जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे आपको बेयर एक्ट को अच्छे से समझना है। ओके, तो आपका ये जो पेड ग्रुप है वो 18 जनवरी से स्टार्ट होगा, और आपका जो भी जिस कॉन्टैक्ट पे नंबर पे आपको क्वेरी करनी है वो नीचे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 18 जनवरी से यू में। और इन लास्ट चीज़ जो है कि ये पेपर जो है इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। थैंक यू।